शेख गुलाम रसूल हामी की अहलिया ने तमाम उन सब सवालों को या फिर इसके साथ साथ उन तमाम इल्जामों को तरदीद किया है। कहा है कि जनाब ये सब कुछ झूठ है जो संदीप मावा ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया। मेरे अजीज दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके जरूर शेयर कीजिएगा, लाजमी शेयर कीजिएगा। इस समय की बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि गुलाम रसूल हामी साहब और संदीप मावा जी के दरमियान कंट्रावर्सी लगातार और मुसलसल जारी थी। लेकिन इसी बीच अगर हम देखें तो एक पोस्ट जारी किया गया था कुछ टाइम पहले, जहां पर यह कहा गया था कि जनाब जो यानी कि गुलाम रसूल हामी साहब की अहलिया है वो सोशल मीडिया पर आकर अपनी क्लियरेंस देगी या फिर इसके साथ साथ सवालों के जवाब देगी कि आखिरकार संदीप मावा ने क्या कुछ कहा और संदीप मावा के जो सवालात है वो किस हद तक सच है। हम ये कोशिश करेंगे कि हम संदीप मावा जी से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार जो आपने सवालात उठाए थे, जो इल्जामात आपने लगाए थे गुलाम रसूल हामी साहब पर या फिर इसके साथ साथ उनकी फैमिली पर, आज जो उनकी बीवी ने क्लियरिफिकेशन दी, जो सवालों को उजागर किया या फिर इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने इस हवाले से कहा, इस हवाले से क्या कुछ कहना है हजरत आपका। जी संदीप साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि आप लगातार और मुसलसल गुलाम रसूल हामी साहब के खिलाफ बात कर रहे थे। अगर हम देखें तो इस कंट्रावर्सी के बीच आपने उनकी फैमिली को भी लाया, लेकिन उनकी अहलिया अभी सोशल मीडिया पर आई और तमाम सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जनाब ये प्रोपागंडा चलाया जा रहा है हमारी फैमिली के खिलाफ। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस हवाले से सर? देखिए, ये हमारी बहन जो है ये बेड़िए के कब्जे में है। आप ये समझिए, जो कश्मीरी माहौल होता है ना घर का, वहां औरत कमजोर होती है और ये तो गुंडे भी पाल रखता है। इससे तो आज मीडिया को भी धमकाया कि मैं 20 करोड़ रुपए का आपको डिफेमेशन करूंगा। तो मैंने तो कल एक वीडियो रिलीज किया ना, जिसमें वो एक आदमी कहता साहब इसके खिलाफ जो भी बात करता तो ये वहां गुंडे इसने पाल के रखे हैं। अब ये बेचारी हमारी बहन मजबूर है और इसलिए ये जो कहेगा वही कहना है ना, नहीं तो ये तलाक दे देगा। क्योंकि इसके कल ससुर ने जो ऑडियो में जो मैंने वीडियो रिलीज किया हामी साहब के ससुर का, हेर बाब सुन सुनान है ये चाहान मान गाँव मतलब गाँव गई हामी जनान गई तमाश वुचिन अत बाकी गाँव गई तमाश वुचिन। आप एक बाप की मजबूरी समझो। अब ये इनकी बेटी इसके कब्जे में है, ये तो मरवा भी सकता है। इसने तो परसों अभी एक और केस चला है इसका, वर मोल पेतर सुच इल्जाम मारो रेत गोड़ रेत गोड़। जो अनिल पुरी जम्मू का था ट्रस्ट हुंडई डीलर, आज वो ऑडी का डीलर है जिसके 18 करोड़ देने थे। मैं तो सारे अभी तो मैंने कहा ना ऑपरेशन हामीज ऑन। अब आप वीडियो दिखाते हो, ऑडियो दिखाते हो, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो? अब आपने कहा जी मुझे तो पता नहीं इसकी घरवाली ने क्या कहा, मुझे तो कुछ पता नहीं। संदीप साहब जहां तक संदीप साहब सवाल सुनिए, सवाल सुनिएगा संदीप साहब, पहले मेरी बात सुनिए ना। जी आप ऐसा करिए, मैंने तो इसको कहा था ओपन डिबेट करते हैं, ठीक। चलो मैं दावा देता हूं अपनी बहन को और हामी साहब को, और मैं भी आता हूं लाल चौक में, एक दिन मुकर्रर करे और मीरवाइज कश्मीर या जो भी उलेमाज हैं वो सारे आए, दूध का दूध और पानी का पानी उधरी क्लियर होगा। आप वक्त तय करिए, ठीक है ना। इसकी बहन को लाइए, बीवी को लाइए, ससुर को लाइए और कश्मीर के जो उलेमाज हैं उनको लाइए। मैं तो अपील करता हूँ मीरवाइज कश्मीर उमर फारूक को, मैं तो अपील करता हूँ जो मुफ्ती आजम है नासरुल इस्लाम साहब को, भाई आप क्यों चुप हैं? आइए ना मैदान में और देखिए सच कौन बोलता है, झूठ कौन बोलता है। संदीप साहब जो ससुर के हवाले से बात आपने की, देखिए ससुर के हवाले से उनकी अहलिया का यह कहना है कि उन्हें अंडर प्रेशर लाया गया, कई घंटों तक उनके साथ बातचीत की गई और उसके बाद कुछ क्लिप्स काटी गई और वो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई। भाई देखो, कोई बंदूक तो नहीं रखता ना जी, कैसी बातें करते हो यार। देखो कश्मीरी लोग सब समझते हैं, उनको कंफ्यूज मत करो, वो बेचारे पिछले 10 दिन से कंफ्यूज हैं जी। आप सुनते हो वो क्या कहता है लड़की को, आगे पीछे से सुना आपने? जी वो कुछ वीडियोस आइडियोस आपको मैंने कहा एक काम करते, चलो एक और काम करते हैं, उसकी फोरेंसिक हम टेस्टिंग कराते हैं, अगर गलत निकला ना
تو میں پورے کشمیر کو اسلام برادری کو کہتا ہوں میرے کو لال چوک میں پھانسی دینا, اور اگر اس کی نکلی یہ سچی تو اس کو پھانسی دے دینا. چلو یہ شرط آپ لوگوں کو منظور ہے. اگر میں جھوٹا ثابت ہوا تو شریعت کے حساب سے مجھے اسی وقت پھانسی دے دینا, اور اگر یہ غلط نکلا یہ سب سچ ہے تو اس کو پھانسی دو گے, یہ سچی تو اس کو پھانسی. کیا کرتا یار عورت بیچاری کو. اب دیکھو یہ اتنا کمزور پڑ گیا, اب اس کو اپنی بیوی یہ قرآن پاک حدیث پاک میں اب عورت کو الگ رکھا جاتا ہے, لیکن اب یہ پھنس گیا. دیکھو اب یہ کیوں کر رہا ہے, اس کی ہزاروں کروڑوں پہ اب انکوائری ہوگی. آپ اس ہفتے کو دیکھو جو آنے والا ہفتہ ہے, ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گے, اور میں نے وعدہ کیا ہے جب تک یہ پرماننٹلی سینٹرل جیل نہیں جائے گا. کیوں؟ دیکھو مولانا اور علماء پہ لوگ عقیدہ کرتے ہیں, لیکن جب کوئی لینڈ گریبر, کوئی بدماش کریکٹر آدمی, بیڈ کریکٹر آدمی مولانا کا روپ لے تو یہ سماج کے لیے بڑا خطرہ ہے. دیکھو ہماری بہنیں تکلیف میں ہیں, ہمارے بھائی تکلیف میں ہیں, ہماری بیٹیاں تکلیف میں, وہ جاتی ہے. اب کیا بھروسہ رہا اس. دیکھو ایک گندی مچھلی نے تالاب گندا کر دیا. آپ آج پورے جموں کشمیر میں مولانا اور علماء پہ نظر رکھی جا رہی. کیوں؟ مجھے سندیپ صاحب حامی صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جتنے بھی اٹیکس ابھی تک اس کو صاحب کہتے ہو, یہ تو ڈاکو منگل سنگھ ہے صاحب. دیکھیں ہم تو وہ نہیں کہہ سکتے ہیں نا, اس کے لیے آسارام کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. مجھے حضرت آپ بتائیے گا کہ آپ کس طریقے سے ایک علماء کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ آسارام ہے. میں نے وہی کہا, آپ کی آنکھوں میں پردہ ہے. میں نے اس کا سسر کا بھی, اس کا بھی آڈیو ویڈیو کلپس نکالے, کاغذ نکالے, کوڈ ڈاکومنٹس نکالے, اور کیسے پروو ہوتا ہے؟ اور بتاؤ نا. مجھے یہ بتائیے کہ حامی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک بات آپ کو قرآن پاک ہے, حدیث پاک ہے, آپ نے سب دیکھا, آپ کیا کہتے ہو؟ چلو چھوڑو میرے کو, پبلک کو چھوڑو, آپ کیا کہتے ہو؟ حدیث پاک یہ تھو یاد, روز مشروع دو چھ جواب دن خدایس ون پوز سچا بات چون یم ویڈیو وچت ام سن ہیر باب سن علماء سن کاغذ وچت زنا ژور چھ لکھنا پتہ لکھت بہ کرما بدکاری. اچھا ایک کام کرو, جو کاغذ ہم نے پیش کیا جہاں یہ کہتا ہے آپ نے بدکاری امورل, ان کی بیوی کا کہنا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی کیس نہیں ہے اس سمے, یعنی کہ کسی تھانے پہ 2020 میں تھا وہ بھی کاغذ. دیکھو میری بھائی, وہ اپنا گھر بچانا چاہتی, اس کو مت لاؤ بیچ میں, وہ ہماری بہن ہے, اس کو مت لاؤ. عورت کا استعمال مت کرو اپنی بدکاری کو چھپانے کے لیے. میں نے آپ کو کہا دو چیزیں, ایک جو ہم نے یہ ویڈیوز اور آڈیوز ڈالے ہیں نا, اس کا ہم فورینسک ٹیسٹنگ کراتے ہیں, ٹھیک. لیکن ان کی بیوی نے کہا, سندیپ صاحب سوال سنیے گا, ان کی بیوی نے کہا کہ یہ جو ویڈیوز ہے یہ 5 سال پرانے ہیں, نہ جانے کس صدی کے ہیں, اور آج سندیپ ماوا اسے اپلوڈ کر دیتا ہے. میں دیکھو 5 سال ہو یا 50 سال پرانے, میرا مطلب ہے حامی میں خامی ہے یا نہیں. اور بدقسمتی سے کو یہ اس کی بیوی نے ریکارڈر لگایا تھا. کس کی؟ حامی صاحب کی بیوی نے. یہ بیڈ روم میں کون باتیں نکالے گا؟ کیونکہ سب سے پہلے اس کی گھر والی نے جو کارواں اسلام کے جو کارکن ہیں, رکن ہیں, جو باقی لوگ ہیں, ان کو کہا تھا صاحب اس کو روکیے, لیکن یہ رکا نہیں. بولا بلکہ حامی نے یہ بول دیا کہ یہ ڈپریشن میں ہے, یہ دوائی کھاتی ہے, جیسے کل اس لڑکے کو بولا. تو پھر اس نے اور اس کے پریوار نے, اس کے بھائی نے پلان کیا, حامی کی بیوی نے پھر ریکارڈر رکھے گھر میں. تو بیڈ روم میں جب یہ لڑکیوں سے الٹی سیدھے باتیں کرتا تھا, انیکسی میں کیا کرتا تھا, وہ سب اس کی بیوی نے تو دیے. دیکھو میرے پاس, میں تو خود دلی میں ہوں, یہ میرے پاس کیسے پہنچے؟ وہ میں نے آلریڈی کرائم برانچ کو دے دیا, آئی جی کرائم کو, میں نے ڈیویژن کشمیر کو, میں نے آئی جی کشمیر کو, ایس ایس پی سری نگر کو, چیف سیکرٹری کو, ایل جی صاحب کو بھیج دیا ہے. اگر آپ نے سب کو اگر بھیجا تو سوشل میڈیا پر چڑھانے کی کیا ضرورت؟ یہ بھی کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں. نہیں وہ آپ کا کام نہیں, وہ میرا کام ہے. میں کیا کرتا ہوں, میں آزاد ملک میں رہتا ہوں, مجھے آپ کی سجیشن کی ضرورت نہیں, مجھے سوشل میڈیا میں چڑھانا نہیں. میں آپ کو بول رہا ہوں ضرورت کیا پڑی عقیدہ. ہاں دیکھو آپ یہ سمجھو, میں نے اپنی بہنیں بھائیوں کو, ایک جس کو یہ مولوی مانتے تھے وہ بتا دیا یہ مولوی نہیں ہے. اگر یہ مولانا ہوتا ہم اس کا سجدہ کرتے, لیکن یہ ٹھگ ہے, لینڈ گریبر ہے, عورت باز ہے, اور آپ اس کو مولانا کہتے ہو. بڑی افسوس کی بات ہے. یہ حامد صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ہندو مسلم کروانا چاہتا ہے. نہیں صاحب نہیں, یہ ہندو مسلمان کی بات ہی نہیں ہے. جب حضرت عمر فاروق کو سوال کیا گیا تو
तो उनको भी पेश होना पड़ा अदालत में जज के सामने। तो ये किस खेत की मूली है? इस्लाम ये नहीं कहता, इस्लाम कहता है प्रैक्टिकल बात करो। ये हिंदू मुसलमान की कहां से बात आ गई? मैंने कोई इस्लाम ये कहता है मैं इनका लीडर हूं, मैंने कहा नहीं साहब, इस्लाम में एक ही लीडर है, वो है हजरत पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही, पैगंबर साहब ही मुसलमानों का लीडर है। ये बोलता है कैमरा घुमाओ मैं इनका लीडर हूं, क्या बातें करते हो साहब? ये तो शिर्क है, ये तो इस्लाम के खिलाफ बात करता है। मैं तो इस्लाम को मजबूत करता हूं, हिंदू मुसलमान की एकता में यकीन रखता हूं। मेरा जो इदारा है वो है जम्मू कश्मीर रिकंसिलिएशन फ्रंट। इसका मतलब मेरी पार्टी का स्लोगन है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, नया कश्मीर हमारा ख्वाब। ये तो मेरे भाई हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, हम क्यों हिंदू मुसलमान कराएंगे? और क्यों दुकान तो ये खराब करना, इसको अब क्यों डर बैठ गया? ये हजारों करोड़ की ट्रांजैक्शन है साहब, ये मजहब को बेच के कारोबार करते हैं। अब इसको डर बैठ गया कि अब आप देखो ना ये कितना गिर गया। अब ये अपनी औरत को आगे करता, अपनी बीवी को आगे करता। इससे शर्मनाक बात, ये सबसे लोस्ट हो सकता है इस मौलवी के लिए, जिसको मैं डाकू मंगल सिंह कहता हूं। चलो एक चीज करते हैं, ये तो एक चीज तो तय हो गई, इसकी बीवी कहती है 5 साल पुराने ऑडियोज हैं, ठीक? 5 साल पुराने हो या 50 साल पुराने, सच्चे या झूठे पहले ये बताओ। पूछो इसकी बीवी को, अगर वो झूठा बोलती चलो हम कल आप भी आ जाओ, हम फोरेंसिक लैब में जाते हैं, और अगर फोरेंसिक लैब कहती है झूठे है तो मुझे फांसी दे दो, नहीं तो इसको फांसी दे दो। चलो आप तो कह रहे हैं दिल्ली के अंदर हूं। हाँ आप बोलो, अरे 1 घंटा लगता है जहाज में, बताओ ना। आप तय करो इससे, आप मुझे चंडीगढ़ में फोरेंसिक लैब है इंडिया की सबसे बड़ी, चंडीगढ़ मेरे से 4 घंटा दूर है, मैं बाई एयर आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। करिए तय, आप एक डेट मुकर्रर करिए, हम इसका देखो ये दपान कंजुलस दपान हूँ भयो कंजुलस सुधा क्यों थी तो फिक्रिए तो समझदार तो यही क्यों देखो, पहले हमको हुर्रियत ने, पाकिस्तान ने, बाकी लीडरों ने गुमराह किया, अब ये मौलवी भी गुमराह करता है जो एक ठग है। अगर ये मौलाना होता, मौलवी होता, हम इसको सजदा करते। मैंने और किसी मौलवी के बारे में क्यों नहीं कहा, इसी के बारे में क्यों कहा? उनकी बीवी का संदीप साहब ये भी कहना है कि ये अपनी यानी कि अपने मार्केट को गर्म करने के खातिर ये सारी चीजें की जा रही है, ये प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है। मार्केट मतलब ये मैं भी कोई इदारा खुला रहा हूं क्या? मैं तो कश्मीरी मेरे जो भाई बहन हैं जिनको ये गुमराह कर रहा था, मैं मौलवी हूं, मैंने उनको सच्चा रास्ता बताया अपने वीडियो से, इसके वीडियो से, इसके ससुर के वीडियो से, ठीक है ना? आप एक काम करो ना, चलो एक और काम, या तो इसको बोलो, इसको हामी को, इसकी घरवाली को, हम इकट्ठे चंडीगढ़ जाते हैं और फॉरेंसिक टेस्ट करते हैं इस बात का, ठीक? अगर मैं झूठा निकला तो फांसी दे दो, नहीं तो लाल चौक में मैं उलेमास को कहता हूं ये हामी की सारी फैमिली आ जाए और कश्मीर के बड़े बड़े उलेमास आ जाएं, तारीख मुकर्रर करो लाल चौक में किस दिन, और जो झूठा निकला उसको उसी वक्त फांसी देनी है। आपने तो जुमा का डेट फाइनल दिया था, फिर कुछ बड़ा तो हमें देखने को नहीं मिला सोशल मीडिया पर। आपने कहा था कि बड़े कुछ वीडियो चाहते हो, अब सिर्फ और वीडियो चढ़ा दूं? नहीं वो तो हम नहीं कह रहे हैं, मतलब आप वही तो कह रहे हो, बड़ा क्या होता है? जो चढ़ाना था वो मैं चढ़ा रहा हूं, आज भी मैंने अभी भी चढ़ाया। अब क्या चाहते हो, पोर्नोग्राफी दिखाओ? हैं? आप तो बड़े इल्जामात लगा रहे हैं। फिर नहीं, फिर क्या आप क्या चाहते हो, क्या दिखाऊं? जो दिखाना था वो दिखा दिया अभी, और मैंने अभी पोस्ट डाला ऑपरेशन हामिज ऑन। अभी रुको ना, अभी तो इफ्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इनको तय करिए आप साहब, अगर आप वाकई चाहते हैं दूध का दूध, इसको तय करिए कब ये मेरे साथ फॉरेंसिक लेबोरेटरी जाएगा। ये जो ऑडियोज हैं ये जेन्युइन है। ये बोल रहे हैं हामी साहब का ये कहना है कि मैं किस बंदे के साथ डिबेट आप गालियां निकाल रहे हैं। संदीप साहब आप सुनो यार, संदीप साहब चाहे गलत हो या सुखा, लेकिन लोगों ने उन्हें भाई आप मजबूर है, मैं तो मजबूर इज्जत दी है। मेरी इज्जत, बात सुनो ना, आप बोलता है मौलाना, ये मत कहो, मौलाना अजीम लोग होते हैं, उलेमा अजीम लोग होते हैं, ये तो ठग है। इसकी आज मैंने इसकी फैमिली के कागज निकाल दिया कोर्ट में, मैंने वो डाल दिया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मेरे पेज डॉक्टर संदीप बाबा रिटर्न पे सारा कुछ है, फिर भी आप इसको शील्ड करते हो। नहीं, मैं शील्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं शील्ड नहीं कर, बहन को लाए, मैं वही बोल रहा हूँ जो उनके सवालात है। उन्होंने कहा कि मैं किस बंदे के साथ जो है वो
डिबेट करूं, आगे भी कोई बंदा होना चाहिए। सुनो मैं उन्होंने कहा, आप सुनिए संदीप साहब, उन्होंने कहा कि ये कभी मियां अल्ताफ अहमद लारवी को टारगेट कर रहा है, कभी अगर हम देखें तो आगा रोहुल्ला को टारगेट कर रहे हैं, कभी अगर हम देखें तो बाकी लीडर्स को टारगेट कर रहा है। और आज मेरा वक्त आ चुका है, मैं इस बंदे को जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूं। दपान कशीर पे अमस नाव आई भरित क्या आई अमस नाव डुबन। अब ये बीबी को आगे करे, बहन को आगे करे, वो नहीं चलेगा। मैं उलमाए कश्मीर को कहता हूँ, साहब चलिए बताइए कहाँ आना, मैं आ जाऊंगा, इसको भी लाइए, लाल चौक में लाइए। और अगर मैं गलत हुआ, इससे ज्यादा क्या कहूंगा, मुझे फांसी दे देना। और अगर ये निकला तो उसको फांसी दे देना। ये ठीक है ना? बताओ जी। और कैसे प्रूव होगा? समझ में जो आप कैसे कहते हो मुझे प्रूव करना, कैसे करूंगा? बताओ। मैं वो तो नहीं बता रहा हूँ। जब सवालात पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ वर्जी कुछ अगर वहां पर होगा तो अगर लॉ एंड ऑर्डर देखो भाई, मैं माइनॉरिटी हूँ, बटकोट क्या लड़ाई करेगी? मैं अकेला आऊंगा। इसको कल जुमा के दिन जो अकेले आते हैं ना उधर मस्जिद में, उनसे ये कराता है चीखेबाजी की ये मैं लीडर हूं। नहीं, ये धोखा देता है। ये इस वक्त मैं अब क्या बताऊं क्या क्या करता है, छोड़ो, अब और कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मैंने एक बात कही क्लियर, अगर मैं झूठा निकला, आप साइबर में जाइए, आप फोरेंसिक में जाइए, आपको जहां अगर मैं झूठा निकला, मुझे लाल चौक पे फांसी दे देना। और अगर ये निकला तो इसको भी फांसी दे देना। ठीक? क्या संपत वालों, अब आखिर में क्या, आखिर में आप वक्त मुकर्रर करो साहब। आप जब वक्त मुकर्रर करोगे, मैं वहां आ जाऊंगा। हामी को भी बोलो, उसकी घरवाली को भी बोलो, उसके परिवार को बोलो, और कश्मीर के उलेमा को बोलो। फिर देखो इसको वहां क्या लोग करेंगे। अब ये क्या चाहता है, बड़गाम संदीप साहब, बड़गाम आपने देखा कि जुम्मा का खिताब हामी साहब ने बड़गाम के अंदर किया। जुमे बात सुनो ना, लोगों का हुजूम आपने देखा। नहीं, जुमे के दिन तो लोग आते हैं ना नमाज पढ़ने, तो नहीं वहां पर तो नारेबाजी भी बड़ी हुई। वही कह रहा हूँ। 20-25 लोगों को जो पेड़, मैं भी, आप अगर मुझे भी नारेबाजी करानी हो, रुपया लाख खर्चा लो। यहाँ क्या होता है, 500 रुपए दे दो, सारे कहेंगे जिंदाबाद मुर्दाबाद। तुमको तो सारा पता ना, तुम तो बच्चे थोड़ी हो, तुम तो अखबार वाले हो। ठीक है ना? इसलिए इसको क्या जरूरत पड़ी सोशल इन्फ्लुएंस वो यूज करने की? सच होता है क्षमा, छुना पोछ क्षमा, ये पान चमकान, छुना यह गो वो यूथ फ्रस्ट्रेट, वो पन्ने जनान करान, सह करो करो अमिस जनान सती करो डिबेट। तम वो ना यह 5 ؤری प्रोन वो ना तम सह बिचार क्या गि वन वो 5 ؤری पुरान वीडियो ना मे कम रात वीडियो असा अमिस हेयर बाब सुन वीडियो कोड़मुत सह थर्सडे ओत्र 2 दो गो तथ क्या सह बिचार वन यह शाहान हामी बाकी गाव घर अमिस गाव ग तमाशन हो। उनका ये कहना है कि अभी हमारी पूरी फैमिली सफर कर रही है संदीप मावा की भाई वो तो कर रही है भाई। वो देखो बात सुनो, उस बेचारे ने तो कल खुद कहा हामी के ससुर ने कि मैं मजबूर हूँ क्योंकि इसके बच्चे हैं। तो ये बहाना चाहता तलाक का, क्योंकि ये खुद गया था, हामी उम्रा के लिए गया था, उसने उम्रा छोड़ दिया, लड़की बाजी के लिए वापस आ गया और बीबी को वहीं रखा। ये तो खुद इसका ससुर कहता, मैं तो नहीं कहता ना। और क्या प्रूफ चाहते हो? ये इसका ससुर कहता है कि यह सोचो लड़की बाजी करान, अब ये गर्लफ्रेंड ये गलत चैट करान, हम पक जाएगा सुन। चलिए संदीप साहब बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। तो नाजरीन, ये एक पहलू था स्टोरी का, ये एक पहलू हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अब जरा सुनिएगा जो इल्जामात लग रहे हैं, हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, वीडियो को जरा शेयर कीजिएगा। ये संदीप मावा जी का कहना है। अब जरा हामी साहब की जो अहलिया है, गुलाम रसूल, शेख गुलाम रसूल हामी साहब की जो अहलिया है, वो इस हवाले से क्या कुछ कहती है, हम जरा वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि हम स्टोरी का एक ही पहलू आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं। हम काम करते हैं तो जनाब ढंग की काम करते हैं, अच्छी तरीके से अपना हक अदा करते हैं। जरा सुनिएगा कि हामी साहब की अहलिया का इस हवाले से कहना क्या कुछ है और आखिरकार वो इस मामले को किस नजर से देखते हैं। जरा सुनिएगा। फिर उसी बोरी कदम पे डाल दूंगी। और मेरे बच्चों ने ये भी सुना, आप बोलते हैं अगर कोई पंडित होता मैं उसको मार डालता। आप हमको थ्रेट कर रहे हैं मार। हमारा कहीं भी कोई भी केस दर्ज नहीं है हस्बैंड वाइफ का, ना उसने मेरे खिलाफ कहीं केस किया, ना मैंने उसके खिलाफ कोई केस किया है। ये सारा अपना मार्केट गर्म कर, बहुत शर्म की बात है, बेशर्म। इसका रोकथाम तमाम लुकन हंस जनान लुकन हंस कोर बदनाम
لوکن ہند بڑ بزرگ شخص کرو اس بدنام ات پہ پکناؤ سوشل میڈیا ایک ہفتے سے پاگلوں کی طرح چلا رہا ہے چک 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 کر رہا ہے دوسرا ہی رہا یہ سندیپ ماوا ڈاؤن 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 ہم بھی ایک ٹپکل ڈاؤن ڈاؤن کے لیکن میں اتنی بھی کمزور نہیں ہوں میں کچھ کر نہیں سکتی ہوں اب میں آپ لوگوں کے خلاف کیس رہی ہوں کے مثال نفر دکان پر بدن باق لوگ سورے چورس رانٹ سے جو کوئی بھی کوشش کر رہا ہے ہمارے گھر توڑنے کی اللہ تعالیٰ ان کے گھر خود ہی توڑے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں شیخ غلام رسول حامی کی وائف آج آن لائن آئی ہوں میرا آن لائن آنے کا مقصد صرف اتنا ہے جو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے پچھلے ایک ہفتے سے سوشل میڈیا پہ جو کچھ بھی ہمارے گھر کے خلاف یہ ایک تو سندیپ ماوا ہے اور دوسرا عوامی کچھ نام ہے اس کا عوامی رپورٹر کر کے بلال یہ صرف جب بھی ان کو کچھ بولنا ہوتا ہے یہ بولتے ہیں حامی صاحب کی بیوی حامی صاحب کی بیوی ہم سے ملی ہے حامی صاحب کی بیوی نے ہم نے ایسا دیا حامی صاحب کی بیوی نے ہم کو ویسا دیا آپ لوگوں کے پاس کچھ پروف ہے میں آپ سے ملی ہوں کب ملی میں آپ سے کہاں ملی کس جگہ ملاقات کی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں تو آپ لوگوں کو جانتی بھی نہیں ہوں مجھے تو آپ کا پیج کا نام بھی پورا یاد نہیں ہے آپ نے کہا کہ حامی صاحب کی بھائی بیچاری وہ یہ کیا یہ آپ سوشلی ٹھیک کر رہے ہو کسی عورت کو بدنام کر رہے ہو کسی عورت کا نام لے رہے ہو بنا اس کی اجازت کے اور یہ بھی بول رہے کہ وہ ہم سے ملی ہے آپ کو شرم نہیں آتی ہے میں بلال سے کہہ رہی ہوں آپ کو شرم نہیں آتی ہے آپ میرا نام استعمال کر رہے ہو اتنے کمزور ہو ایک ہاؤس وائف کا آپ نام استعمال کر کے اپنا مارکیٹ چلا رہے ہو اپنا یہ باہر سے مارکیٹ گرم کر رہے ہو میں تو آپ کو جانتی نہیں ہوں اور میرے فادر کو بھی گئے تھے اس بیچارے کو ہراسمنٹ کی تھی اس کو ٹارچر کیا تھا اس کو پتہ نہیں کیا کیا سٹوریز بولی تھی تاکہ وہ ایموشنل ہو کے آپ کو کچھ بولے اس کو اتنی باتیں کی تھی 1 گھنٹے اس کے پاس بیٹھا ہے پھر ایڈٹ کر کے وہی چڑھا ہے جس سے آپ کا آگے کام چلتا اس بیچارے کو تو میرے فادر کو 1 گھنٹے کے بعد یاد نہیں رہتا ہے میں نے کیا بولا ہے اور آپ نے اس کا غلط استعمال کیا کل سے وہ ٹراما میں ہے وہ کل سے بیچارہ پریشان ہے یہ کیا ہو رہا ہے کھا نہیں رہا پی نہیں رہا ہے اس کا کیسی ویڈیو وائرل ہو گیا نہ اس کو پتا ہے نہ کچھ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے آپ کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے بیٹی نہیں ہے کیسے دوسروں کو ایسے بے عزت کر رہے ہو آپ لوگ کیسے بے عزت کرتے ہو آپ لوگ آپ مجھے بتاؤ نا کوئی پروف بتاؤ نا جس سے آپ ایک عورت کو بدنام کر رہے ہو یہ سون حدیث سون حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیچنمت خدا اس کرو کھان تمام لوکن ہن زنان لوکن ہن کور بدنام لوکن ہن بڑ بزرگ شخص کرو اس بدنام ات پہ پکناؤ اس پن سوشل میڈیا کاربار ات پہ زین تھی رپیہ بڑا افسوسک مقام شاید چھن سے گھرس مز بین موج کہین سہ بیکس کران استعمال یس سے دور دور تک یم سے ست واسطے جو آپ کو کسی بھی اینگل سے جانتی نہیں ہے اور اس بزرگ کو پھنسایا ہے وہ بیچارہ پریشان ہے پتہ نہیں اللہ رحم کرے ہمارے گھر پہ اس کے ساتھ اس کا مینٹل اتنا ڈسٹرب کیا آپ نے اس کو مینٹل ہراسمنٹ دیا آپ نے ہمارے گھر کو آپ کو اتنی بھی شرم نہیں آئی میں ایک بیٹی کی ماں ہوں میں کیسے اس کے بارے میں غلط بولوں اس پہ الزام دو اس کا نام استعمال کروں اس کا نام بھیجوں مارکیٹ میں اس کے نام پہ اپنی TRPs بناؤں اپنا مارکیٹ گرم کرو تاکہ لوگ آپ کو لائکس دے شرم کے مارے ڈوب مرو کہیں ویسے بھی میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کرنے جا رہی ہوں کشمیری ہو کے آپ کو شرم نہیں آتی ہے کشمیری ہو کے آپ ایک اپنی بہن میں آپ کی بہن جیسی ہوں آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو میرے خلاف بول رہے ہو شرم کرو کشمیری کہنے میں مجھے آپ کو شرم آتی ہے مسلمان کے بھائی کہنے میں مجھے آپ کو شرم آتی ہے کیا بگاڑا تھا میرے بھائی اور میں نے آپ کا میری بیٹی نے کیا بگاڑا تھا میری فیملی نے کیا بگاڑا تھا آپ کا کیوں آپ ہمارے بارے میں ایسی گندی گندی باتیں کر رہے ہو غلط باتیں کر رہے ہو جس سے میری فیملی پہ اثر پڑ رہا ہے میرے بچے کل سے بے سکون ہو گئے میرا بیٹا وہ کہہ رہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا چل رہا ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے گھر میں دوسرا ہی رہا یہ سندیپ ماوا جو ایک ہفتے سے پاگلوں کی طرح چلا رہا ہے
चिक 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 कर रहा है। वो किस माँ बाप को बोलना चाहती हूँ, किस बुनियाद पे वो बोल रहा है इसकी बीवी ने मुझे दिया, इसकी बीवी ने बेडरूम में रखा? क्या मैं उसके बेडरूम में सोई थी हस्बैंड को लेके, कि वो मेरे बेडरूम में आया था, या मेरे घर आया था? कब मैं आपसे मिली, कब मैंने आपको ये रिकॉर्डिंग्स दी, कब मैंने आपको बोला? ये रिकॉर्डिंग्स तो पिछले 5 साल से नेट पे वायरल थी। कब मैंने आपको बोला कि ऐसे ऐसे है? आप होते कौन हो? एक हाउस वाइफ को आपने ये बनाया, मोहरा बनाया। बहुत शर्म की बात है, बेशर्म इंसान हो आप। एक हाउस वाइफ को टारगेट बना के आप अपना मार्केट गर्म कर रहे हो, अपना काम चला रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? आपकी बेटी नहीं है क्या? सोच के आप बोल रहे कि इसकी बीवी ने, इसकी बीवी ने, इसकी घर की बात है। आपकी फैमिली, आप फैमिली वाले नहीं हो, आप फैमिली वाले नहीं हो, आपकी फैमिली नहीं है, आपके बच्चे नहीं है। कैसे आप दूसरे की फैमिली को ऐसे ह्यूमिलेट कर रहे हो, गलत गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो? और जो इस दुनिया से हालत का जहां से गए हैं, मर चुके हैं, इस दुनिया से गए हैं, उनके बारे में बद अखलाकी कर रहे हो, ठग बोल रहे हो। शर्म नहीं आती मेरे फादर इन लॉ को ऐसे बोलते हुए? मैं जुबान काटूंगी, फिर उसी बोरी कदल पे डाल दूंगी। डाउन टाउन डाउन टाउन, हम भी एक टिपिकल डाउन टाउन के हैं। कैसे आपने मेरे फादर इन लॉ के बारे में बद अखलाकी की? वो इस दुनिया में नहीं है। कम से कम मुर्दों का तो लिहाज करो ना। बाजार गरम करना है तो करो ना, मुर्दों का तो लिहाज करो। खुदारा मुर्दों का नाम मत लो ना, जो इस दुनिया से गए हैं। कैसे उनका नाम लिया? कैसे आप मेरी फैमिली, मेरे फादर का नाम लेते हैं? आपकी खुद की बेटी नहीं है, कैसे आप एक फादर का नाम, कैसे आप मेरा नाम ले रहे हो? कब मैं आपसे मिली, किस जगह मिली, किस चौराहे पे, किस रेस्टोरेंट पे, किस घर में? या मेरा फादर आपसे मिला? कैसे हिम्मत हुई आपको एक औरत को इस्तेमाल करने की? एक आम जो कहीं नहीं जाती, जो कोई कहीं पे हूं ही नहीं, मैं ना किसी पॉलिटिकल में हूं, ना कोई गवर्नमेंट ऑफिस में हूं, मैं एक सिंपल घर होम मेकर हूं। आपने कैसे मेरा इस्तेमाल किया? आपकी बेटी, शर्म नहीं आती आपको? और मेरे बाप का वीडियो चढ़ाया, कितने बेशर्म हो आप किसी बेटी के बाप नहीं हो। मेरा नाम क्यों बीच में इस्तेमाल कर रहे हो? ये बता नहीं कहाँ का इंसाफ है? आप मेरा नाम क्यों बार बार इस्तेमाल कर रहे हो? इसकी बीवी ने, इसकी बीवी ने, इसकी, ये कौन सी इखलाक है? किस बुनियाद पे आप बार बार मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हो? अगर आपके पास कुछ प्रूफ है, मैं आपसे मिली हूँ, दिखाना मीडिया को। फिर आपने मेरे घर का माहौल खराब कर दिया, मेरे बच्चों का जीना हराम कर दिया आपने। मेरा बाप जो बेचारा सदमे में चला गया ये वीडियो देख, जिसको पता भी नहीं है मुझे वीडियो उठाया है, उस बेचारे को 1 घंटे का याद नहीं रहता दूसरे घंटे में क्या करना है, उस दूसरे घंटे में क्या करना है। उसको आप लोगों ने मोहरा बनाया अपना ये बाजार चलाने के लिए। बड़े अफसोस की बात है, कितने कमजोर गिरे हुए लोग हो आप। एक औरत का इस नाम का इस्तेमाल कर रहा बार बार, बिचारी, कभी शरीफ कभी कुछ। हाँ मैं शरीफ हूँ, मैं हूँ शरीफ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। अब मैं आप लोगों के खिलाफ केस कर रही हूँ। कैसे आप मेरा नाम बार बार उछाल रहे हो? आपको क्या लगता है मैं कहीं नहीं जाऊंगी? मैं भी कानून के दरवाजे खटखटाऊंगी। क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसा? क्यों मेरा नाम बदनाम कर रहे हो? मेरी बेटी है, मैं किसी की बेटी हूँ। अच्छी बात नहीं है क्या? ये अच्छी बात है? हमारे मजहब ने ऐसा सिखाया है। मेन में क्या कर बिचर सो फसो तमिस नफर दुकान पे बदन बाक लजन सोरे चोर रात से दलील वनस पत तम तम लफज सोर तम थनस रिकॉर्ड कर तम कर एडिट पत खोलनस ती ये तमिस पानस बथ बकार रखना बे छन मेनस मेनस बिचरस पत सो सोद स्वाद यमन क्या मकसद छु, यमन क्या पोस चुक जरूरत, क्या करा? एटलीस्ट मुझ पे तो रहम खाओ ना। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, क्यों मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हो? मेरे नाम का गलत इस्तेमाल मत करो। और दूसरी बात, जो ये अवामी रिपोर्टर पेज आया था ना, उसके खिलाफ हमने FIR दर्ज किया है, कंप्लेन दर्ज की है। उसने जो कुछ भी किया, कैसे जालसाजी करके, कैसे सब कुछ करके हमारे फादर के साथ फ्रॉड करके वो वीडियो बनाया, उसके खिलाफ हमने FIR काटा है। वो भी मैंने नेट पे इसके साथ
डाउनलोड करूंगी, दिखाऊंगी कि हमने उसके खिलाफ कंप्लेन की है। और ये बिलाल जो नाम है इसका अवामी पेज की मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में केसेस चल रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का, हमारे बीच में कुछ नहीं है, हम बहुत अच्छे से खुश फैमिली है, हैप्पी फैमिली है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। न हमने कभी कहीं किसी थाने में किसी कोर्ट में केस किया है, न हमारा कहीं किसी मुफ्ती के पास कोई फैसला गया है, हमारा कहीं भी कोई भी केस दर्ज नहीं है हस्बैंड वाइफ का, ना उसने मेरे खिलाफ कोई केस किया ना मैंने उसके खिलाफ कोई केस किया है। ये सारा आप अपना मार्केट गर्म करने के लिए बोल रहे हो। अगर आपके पास सबूत है, कहीं से झूठ कुछ भी बना के लाया है, खुद ही कुछ, अगर आप लोगों का खुद का बिलाल और संदीप मामा दोनों के, आप लोगों के मत कहीं किसी थाने में फैसले होंगे, वो चढ़ावा अपने पे, हमारा कुछ नहीं है। न मेरे हस्बैंड ने मेरे खिलाफ कभी कोई कंप्लेन की है, न मैंने उसके खिलाफ कुछ शिकायत दर्ज की है। हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है। हम सब एक घर में एक छत के नीचे पांचों रहते हैं, मेरे बच्चे और मैं। और जो कोई भी कोशिश कर रहा है हमारे घर तोड़ने की, अल्लाह ताला उनके घर खुद ही तोड़ेगा। हमारे घर को कोई नहीं तोड़ सकता। हमारा घर अल्लाह की हिफाजत में और हमेशा रहेगा। जब तक हम इस दुनिया में हम पांचों इकट्ठे रहेंगे, कोई कितनी भी कोशिश करो हमारे घर को कोई नहीं बिखर सकता है। अल्लाह की मदद से कोई भी नहीं बिखर सकता है। और हाँ संदीप मामा, जो आप बार बार मेरे बच्चों के एजुकेशन के बारे में जिक्र करते हैं, बार बार आप मेरे बच्चों के एजुकेशन को टारगेट कर रहे हैं। वो कहाँ पढ़ते हैं? वो आप बार बार कह रहे हैं वो मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं। वो मिशनरी स्कूल में पढ़े, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, वो इस्लामिक स्कूल में पढ़े, उससे आपको क्या है? वो माँ बाप की मर्जी होती है बच्चे कहाँ पढ़े। आप कोई हक नहीं रहते बार बार मेरे बच्चों का नाम सोशल मीडिया में बोल के कि उसके बच्चे यहाँ पर मिशनरी में पढ़ते हैं। मिशनरी में तो मैक्सिमम बच्चे, फिर मेजॉरिटी तो फिर वहाँ मुसलमान बच्चों की है, वो फिर मुसलमान नहीं रहते हैं वहां से निकल के, वो कुछ और बन जाते हैं। कश्मीर में तो मेजॉरिटी मुसलमानों की है ना। जिन स्कूलों का आपने नाम लिया वहां तो मुसलमान ही ज्यादा पढ़ते हैं। क्या फिर वो मुसलमान नहीं रहते? उनका घर मुसलमान नहीं रहता है? क्या आपने लगा रखा है मिशनरी स्कूल? और आप होते कौन है मेरे बच्चों के एजुकेशन में दखल देने वाले? आपके पास अब कुछ नहीं है, आप तो इनके एजुकेशन बना रहे हो मसले। कभी मुझे बना है, कभी मेरे बच्चों को बना रहे हो। मेरे बच्चों ने जब सुना वो बेचारे मेंटली स्ट्रेस हो जाते हैं, हम स्कूल ही छोड़ देंगे। आप मेरे बच्चों को ज़हनी दबाव डाल रही है बोल के। उनका नाम मत लीजिए, मेरे बच्चों का नाम मत लो। और मेरे बच्चों ने ये भी सुना, आप बोल रहे हैं अगर कोई पंडित होता मैं उसको मार डालता। आप हमको थ्रेट कर रहे हैं मारने की। मारने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है, जान भी उसी के हाथ में है, लेना भी उसी के हाथ में है। अगर आप कितनी भी कोशिश करो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और मेरे 3 बच्चे, आपने 2 ही बच्चों का नाम बोला, एक वो उधर पढ़े, तो तीसरा बताया कहाँ पढ़ता है? क्योंकि वो आपको किसी काम का नहीं था। मेरा तीसरा बच्चा कहाँ पढ़ता है? उससे आपको शाबाशी नहीं मिलती क्योंकि वो इस्लामिक स्कूल में पढ़ता है। क्योंकि उससे आपको कोई नहीं कहा शाबाश शाबाश मावा, उनसे आपको शाबाशी मिलती मिशनरी स्कूल्स का नाम लेके। आपने खुद कहाँ पढ़ा है? किसी ब्राह्मण स्कूल में पढ़ा है? आर्य समाज में पढ़ा है? पहले अपने घर को देखो फिर दूसरों को झांको। ये सिर्फ अपना बाजार गर्म करने के लिए मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा रहा, मैं सारे अवाम को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे साथ कर रहे, कल किसी और के साथ कर रहे हो। कि इनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कानून के हाथ भी छोटे नहीं है। फिर मैं भी कानून को हेल्प मांगूंगी, मैं बोलूंगी खुदा रहा मेरा भी कुछ करो। क्यों ये मेरा नाम बार बार इस्तेमाल करके अपनी दुकानें चला रहे हैं? बाकी वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। कमी नहीं रखी। नाजरीन, ये आप सुन सकते हैं, ये गुलाम रसूल हामी साहब की अहलिया थी। और अभी कुछ टाइम पहले एक पोस्ट वायरल हुआ जहां पर यह कहा गया कि शेख गुलाम रसूल हामी साहब की अहलिया सोशल मीडिया पर आएगी। बिल्कुल ठीक तकरीबन 8 बजे का टाइम दिया गया था और कहा गया था कि वो खुद ही सवालों के जवाब देगी कि आखिरकार जो सवालात उठाए गए, जो उनकी बीवी के हवाले से कहा गया कि जनाब उनकी बीवी ने मुख्तलिफ कॉल रिकॉर्डिंग्स जो है वो वायरल की है, या फिर कुछ इस तरीके का कोई इक्विपमेंट लगा कर रखा था बेडरूम के अंदर, जिसके नतीजे में ये सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स अवाम के बीच आई। ये पूरा मसला आज हमने एक सोचा कि जनाब अब जरा अवाम के बीच रखते हैं, अब जरा आप लोगों को भी दिखाते हैं। और हमारा काम ही होता है कि हम दोनों पहलू आप तक पहुंचाए। देखिए, हमने
गुलाम रसूल हामी साहब की अहलिया के हवाले से उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप तक पहुंचाया, और उसके बाद इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने सीधा रुख किया संदीप मावा जी की ओर। उन्होंने भी मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो इन सब चीज़ों को जवाब दिया। आप सुन सकते हैं, ये रिपोर्ट मुकम्मल रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट अहमियत के हामिल है तमाम लोगों के खातिर जो सुनना चाहते हैं कि ये कंट्रावर्सी आखिरकार कहाँ तक पहुंची है। बाकी हम किसी को ना सपोर्ट कर रहे हैं, ये कानून का काम है, कानून बेहतर तरीके से इस मामले को खंगाल सकती है, लेकिन एक मीडिया का नुमाइंदा होने की हैसियत से अगर मैं बात करूं तो कोशिश यही करते हैं कि हम दोनों पहलू आवाम के बीच रखें। हम सरकार और पब्लिक के बीच जो है वो हम ये कहते चले कि एक ब्रिज के तौर पर काम करे, और काम करे उसी अंदाज के साथ जिस अंदाज के साथ हमें कहा गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, लाजमी शेयर करेंगे, तमाम लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे ताकि ये वीडियो तमाम लोगों तक पहुंचे और तमाम लोग इस रिपोर्ट के हवाले से रहे बाखबर कि आखिरकार आपका इस हवाले से कहना क्या कुछ है और लोग आखिरकार इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं। वीडियो को शेयर करने के साथ साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।